मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसए गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट सेकेंड में। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पूर्व में कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के दृश्य व सूक्ष्म तरंग के मध्य का भाग आईआर रीजन क्षेत्र होता है। इन विकिरणों को तरंग दैर्घ्य का मान काफ़ी उच्च लेकिन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। इतनी कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना नहीं रहती, लेकिन इनसे अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन अवश्य संपन्न हो सकते हैं। आईआर क्षेत्र से विकिरणों के अवशोषण से परमाणुओं के मध्य के विभिन्न बंधों में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं। चूँकि अणुओं में बहुत प्रकार के बंध होते हैं और प्रत्येक बंध में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं, अतः किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम अत्यंत जटिल होता है और इसमें बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम की यह जटिलता ही वस्तुतः इसकी उपयोगिता है, क्योंकि दो प्रतिबिंब रूपों के अतिरिक्त किन्हीं दो यौगिकों का आईआर स्पेक्ट्रम समान नहीं होता। अतः किसी अज्ञात अथवा अशुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम के प्रत्येक शिखर की तुलना किसी विश्वसनीय अथवा शुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम के प्रत्येक शिखर के साथ करके यौगिक के उस नमूने के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। आईआर स्पेक्ट्रम पूरे अणु के फिगर को दर्शाता है, लेकिन परमाणुओं के कुछ समूह ऐसे होते हैं जो चाहे किसी भी प्रकार के अणुओं का भाग हो, आईआर स्पेक्ट्रम में समान अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। अतः इस प्रकार के सूचनाओं के आधार पर विभिन्न यौगिकों में विद्यमान क्रियात्मक समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस स्पेक्ट्रम के बारे में एक और विशेष बात यह है कि अकेले आईआर स्पेक्ट्रम के आधार पर किसी यौगिक की संरचना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें किसी अन्य स्पेक्ट्रम के आंकड़ों की आवश्यकता ही पड़ती है। अतः किसी यौगिक की आईआर स्पेक्ट्रम की प्रत्येक अवशोषण बैंड के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, वरन प्रमुख अवशोषण बैंडों की व्याख्या करके यौगिक की संरचना की पुष्टि करते हैं। अब हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा यानी कि जब आईआर रेडिएशन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो उसमें से आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पदार्थ के द्वारा किया जाता है और उससे जो घटना होती है यानी कि एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लोअर टू द हायर वाइब्रेशनल लेवल होता है, उससे हमें ये प्राप्त होती है। ईच वाइब्रेशन लेवल इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल्स। इसी कारण आईआर स्पेक्ट्रा को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। यहाँ ये बात विशेष रूप से ध्यान करने योग्य रहती है कि ऑल द बैंड्स इन ए मॉलिक्यूल आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग आईआर एनर्जी।
only those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb in the IR region। यानी कि ये विशेष महत्वपूर्ण बात है इसका जो शो करती है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। Such vibrational transitions which are accompanied by a change in the dipole moment of the molecule are called IR active transitions। यानी कि जिनमें ये पाया जाएगा चेंज इन डाइपोल मोमेंट, वो IR एक्टिव ट्रांजिशंस को शो करते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर देखें, एग्जाम्पल से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह के जो बॉन्ड रहते हैं इनमें IR एक्टिव ट्रांजिशंस हैं। इसी तरह जो सेकंड जो ट्रांजिशंस की हम बात कर रहे हैं, IR इनएक्टिव ट्रांजिशंस, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो हैं ये it is not accompanied by a change in dipole moment of a molecule। इनको हम IR इनएक्टिव कहेंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इन सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट को शो नहीं करते हैं और इसी कारण ये IR रीजन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं थ्योरी। IR रीजन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका रीजन होता है चेंजेस इन दी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स। जब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की वो अगर 100 सेंटीमीटर इनवर्ट से कम रहेगी तब मॉलिक्यूल में रोटेशन की घटना घटित होती है और इस एब्जॉर्प्शन के कारण ही जो कि क्वांटाइज होता है, इसमें डिस्क्रीट लाइंस आर फॉर्म्ड इन द स्पेक्ट्रम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर रोटेशन। इसी तरह वाइब्रेशन की बात करें कि व्हेन मोर एनर्जेटिक रेडिएशन इन द रीजन 10⁴ to 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्ट्स आर पास्ड थ्रू द सैंपल ऑफ द सब्सटेंस, और इसी कारण द एब्जॉर्प्शन कॉजिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। Single vibrational energy changes is accompanied by a large number of rotational energy changes। इसी कारण जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है appears as vibrational rotational bands। इन दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि रीजन 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक रहता है, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ब्रिंग अबाउट प्रीडोमिनेंट चेंज इन दी वाइब्रेशनल एनर्जी, और जो कि डिपेंड होती है मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कि जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं उसके जो एटम हैं उनके मास पे डिपेंड करेगी। इसी तरह उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो पाई जा रही है मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगी। और इसी तरह जो मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट है उस पर जो अरेंजमेंट है उस पर ये डिपेंड करेगी।